जो दुनिया में किसी को नहीं पसंद वो भोलेनाथ को पसंद है। जो चीज किसी को नहीं पसंद है, अब सांप किसको पसंद है? हाँ, लेकिन भोलेनाथ को पसंद है ना। घर में निकल आए तो हम घर छोड़कर भाग जाते, लेकिन भोलेनाथ अपने गले में रखे हुए। हाँ, जो किसी को नहीं पसंद वो भोलेनाथ को पसंद है। जहर किसको पसंद है? लोग धमकी जरूर देते हैं लेकिन पसंद तो नहीं। सबसे बुरा मानते हैं कि जहर बहुत बुरा होता है। भोलेनाथ जहर को भी मोहब्बत करते हैं, गले में रख रखा है, नाम ही पड़ गया नीलकंठ। जो बेकार से बेकार चीजें हैं, कन्हैया को रिझाना है बहुत सारे व्यंजन, उसको तो 56 प्रकार के व्यंजन चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे भोलेनाथ को केवल एक लोटा जल ही चढ़ा दो, भोलेनाथ उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। इतने भोले हैं हमारे भोलेनाथ। एक बार एक चोर ने, शिव पुराण में ऐसी कथा आती है कि एक बार एक चोर रात्रि की अंधेरे में, उसको पता नहीं था, भगवान शंकर के मंदिर में घुस गया चोरी करने। अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने अपना ही कपड़ा निकाल कर उसमें आग लगाई प्रकाश के लिए, और उस कपड़े को बार बार इधर उधर करके ढूंढ रहा था। तो भोलेनाथ को लगा कि आहा, लोग बेचारे घी की आरती करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, और ये कितना बड़ा भगत बेचारा अपना कपड़ा उतार कर आरती कर रहा। और भोलेनाथ प्रकट हो गए और न केवल आशीर्वाद दिया बल्कि इतने ही प्रसन्न हो गए भोलेनाथ, अगले जन्म में उसी चोर को भोलेनाथ ने कुबेर बना दिया, और कुबेर बनाकर अपना मित्र बनाया। ये है हमारे भोलेनाथ। जब कृपा करते हैं तो कोई सोच विचार नहीं, देने की बारी आती है कोई सोच विचार नहीं करते भोलेनाथ। ऐसे बोधमय वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेण। तो बोधमय किसको कहते हैं वो हम लोगों ने दर्शन किया। गुरु बोधमय होते हैं, नित्य होते हैं, और तीसरी बात बताई शंकर रूपेणम। गुरु का एक स्वरूप शंकर रूपेणम। अब शंकर का अर्थ क्या? शंकर के अर्थ करने जाएं तो बहुत सारे अर्थ होते हैं शंकर के। शम कल्याणम करोतु शंकर। एक संत ने बहुत अच्छा अर्थ दिया कि शं का मतलब होता है कल्याण। गुरु कौन है? जो शिष्य का सदैव कल्याण करे, शिष्य के कल्याण का आशीर्वाद जो दे वो है गुरु। कौन है गुरु? जो कल्याण करता है। शम का मतलब होता है शंकर, कल्याण करने वाला। जो सदैव साधक का, शिष्य का कल्याण करता हो वो सदगुरु। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेण। भगवान भोलेनाथ सदैव जगत का कल्याण ही तो करते हैं। हाँ? भगवान भोलेनाथ भी क्या कभी किसी का कल्याण करते हैं? वो तो कल्याण ही करते हैं। सदगुरु भी शिष्य का सदैव कल्याण ही करते हैं, इसलिए गुरु को भी शंकर रूप कहा बाबा तुलसी ने। अथवा तो एक संत ने कहा कि नहीं, शंकर का एक अर्थ यह है जो विष पी लेता है। मतलब हमारे जीवन की विषम परिस्थितियों का जो पान कर जाए वो सदगुरु होता है। साधक के ऊपर कभी कभी कोई मुसीबत आती है, उस मुसीबत का भी हरण करके जो पान कर जाए वो सदगुरु होता है। अपने शिष्य का जो सदैव कल्याण करे, शिष्य के जीवन की विषम परिस्थितियों का जो विषपान कर जाए वो शंकर होता है, वो सदगुरु होता है।
गुरुम शंकर रूपिण। एक लक्षण गुरु का और बताया, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जिसका आश्रय कर लेने से टेढ़ा चंद्रमा भी पूजनीय हो जाता है, वो है सदगुरु। भगवान शंकर ने चंद्रमा को अपने ललाट पर रखा। हाँ, लोग जब भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं ना, तो चंद्रमा को भी प्रणाम हो जाता है। पूरी दुनिया शिव के साथ साथ चंद्र को भी वंदन करती है। और चंद्र कैसा? टेढ़ा चंद्र, पूर्ण चंद्र नहीं है, टेढ़ा चंद्र है। तो जिसके शरण में जाने से टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है, वो है सदगुरु। ऐसे सदगुरु को बाबा तुलसी ने प्रणाम किया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेण। गुरु पितु मातु महेश भवानी। 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 प्रणवहु दीन प्रणव दीन बंधु दीनदानी। प्रणवहु दीन बंधु दीनदानी। प्रणव दीन बंधु दीनदानी। सेवक स्वामी सखा सिय पीते। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। सेवक स्वामी सखा सिय पीते। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। हित निरूपदे सब विधि तुलसी के। हित निरूपदे सब विधि तुलसी के। हित निरूपदे सब विधि तुलसी के। गुरु पितु मातु महेश भवानी। गुरु पितु मातु महेश भवानी। भगवान शंकर हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, गुरु भी हैं, महेश तो है ही हैं। और हमारे लिए कभी कभी भोलेनाथ भवानी स्वरूप बनकर, जगत मातृ रूप बनकर हमारे ऊपर ममता भी करते रहते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।